और सिर्फ यही नहीं बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी में नज्म नस्क की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मायावती ने कहा है कि दलितों के साथ मजालिम को बंद किया जाए। मायावती ने यह भी कहा कि अगर योगी हुकूमत यूपी में नज्म नस्क को बेहतर करना चाहती है तो उन्हें बीएसपी से सीखना चाहिए। हर बार यूपी में शासनकाल रहा तो उत्तर प्रदेश में सही मायने में कानून का राज चला था, तो इसमें इनको हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरी गवर्नमेंट से सबक सीखकर तो इनको उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता को सही मायने में कानून का राज देना चाहिए। केंद्र की सरकार से भी ये कहना है, उत्तर प्रदेश की सरकार से खासकर ये कहना है कि जो कानून बने हैं उनको ईमानदारी निष्ठा से इसको इम्प्लीमेंट कराए। राजस्थान से खबर है, जहां गहलोत काबीना की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में गवर्नर की जानिब से असेंबली इजलास से मुताल्लिक किए गए एतराज़ात के जवाब पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। साथ ही असेंबली के कामकाज पर भी गौर व खौज किया जा रहा है। मायावती ने भी राजस्थान में सियासी बुहरान के हवाले से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद उनके 6 अरकान असेंबली की चोरी की है, दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की हालत यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस के राज में और राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले कि हमारा सामान चोरी हो गया है, तो उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि चोरी किसने की है। तो असली चोर तो ये लोग बैठे हैं राजस्थान में, कांग्रेस बैठी है, मिस्टर गहलोत बैठा है। क्या हाई कमांड को नजर नहीं आ रहा है? और ये कह देना कि मीडिया में ये प्रचार कर देना कांग्रेस के लोग कि बीएसपी बीजेपी से मिली है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, ना हम बीजेपी से मिले हैं ना किसी और पार्टी से मिले हैं। हम जो भी फैसला लेते हैं हम अपनी पार्टी और मूवमेंट के हित में लेते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कई बार इधर गड़बड़ किया है राजस्थान में, इनको सबक सिखाना बहुत। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया कि यूपी में नज्म नस्क की बदतर सूरत हाल को लेकर प्रियंका गांधी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक ख़त लिखा है। चलिए तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। मौजूद है हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं वो यूपी में जो अभी इंतज़ामिया की सूरत हाल है, लगातार वहाँ पर जिस तरह से जराइम बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी निशाना साधती रही हैं। एक खत भी उन्होंने लिखा है सीएम को, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल जनाब, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी साथी रंजीता झा से। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में नज्म नस्क की जो सूरत हाल है, जिस तरह से वहाँ पर लगातार जराइम बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर कांग्रेस भी अब कोई मौका चूकना नहीं चाहती। यहाँ तक कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक ख़त लिखा है और रियासत के नज्म नस्क पर सवाल उठाते हुए इसे बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ख़ासतौर पे फ़िलहाल में जो हम लोग ने देखा कि किस तरह से वहाँ पर अगवा के मामलात हुए हैं, कत्ल गारतगिरी के मामलात हुए हैं, उसकी रोकथाम को लेकर प्रियंका गांधी ने अपने इस ख़त में लिखा है और सीएम से उन्होंने बात की है। चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारी साथी रंजीता से। रंजीता, हम आपसे जानना चाह रहे थे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है यूपी को लेकर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, एक ख़त उन्होंने लिखा है। जी देखिए, प्रियंका गांधी ने आज तड़के ही सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि किस तरह से आए दिन उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं हो रही है। खासकर उनके गृह इलाके की बात की है उन्होंने, गोरखपुर में जो घटना हुई है उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। और साथ ही जो अलग अलग जो मामले हुए हैं, अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं प्रदेश में जगहों पर अपहरण को लेकर, उस पर उन्होंने सीएम का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा है पत्र के जरिए कि सरकार और प्रशासन जो है
वो मुस्तैदी से काम करे, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं। गाजियाबाद के एक व्यक्ति के अपहरण की भी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार वालों से उन्होंने बातचीत की है और उन परिवार वाले काफी चिंतित हैं, उन्हें यह आशंका है कि उनका भी अपहरण हुआ है। तो ऐसे में सरकार जो है वो मुस्तैदी से काम करे, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो। कहीं ना कहीं देखिए हिना, एक सरकार को भी घेरने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है। जी जिस तरह से आए दिन उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, फिरौती मांगे जा रहे हैं और फिरौती देने के बाद भी जो अपहरण की हुए व्यक्ति है उसकी हत्या हो जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा मौका है सरकार को घेरने का कांग्रेस पार्टी के पास, और कहीं न कहीं आज पत्र लिखकर प्रियंका गांधी ने यही किया है। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।